मैं उनका साक्या अरेंत कोचिंग सेंटर दूंगा रियास। अगली क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आयु संबंधी क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे। उसमें जो प्रॉब्लम आपकी जो क्वेश्चन आते रहते हैं उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। आप लोग देखिएगा। और जो आयु ऐसा चैप्टर है जहाँ पे मैथ में भी आ जाता है और रीजनिंग में भी आ जाता है। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन आपके इसमें आपको देखने मिलेंगे। और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आपकी आ गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो आप लोग उसको डालिएगा। देखिए हम लोग मैथमेटिक्स की जो आयु संबंधी क्वेश्चन चल रहे थे उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं से उन पर चर्चा करेंगे आप लोग। देखिएगा, लाइक शेयर करिए और बच्चों जोड़िएगा। ठीक है भाई, चलो पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है। ए और बी, जहाँ आ वाला लिखा वहाँ ए बी मान लेते। ठीक है, हम लोग ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया गया है वो ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 5:3। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 5 हो जाता है। ये हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा चुके हैं आपको, 4 वर्ष बाद की बात हो रही। ठीक है, अब ये डिफरेंस देखा करो कि यहाँ पे अनुपात में अंतर देखो ध्यान से, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। तो आप ये कह सकते हो 2 की वैल्यू कितनी है 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अनुपात में देखा जाए 4 वर्ष बाद की बात हो रही, तो 2 वर्ष यहाँ 2 वर्ष यहाँ, 2 अनुपात यहाँ बढ़ रहा है, 2 यूनिट यहाँ बढ़ रहा है आपका। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 1 बराबर 2 आ गया। तो 5 2 10 और 2 3 6, तो 5 10 2 3 6, तो 10 और 6 आंसर आ जाएगा। अतः ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, अभी पूछा गया दोनों वर्तमान आयु पूछी गई है, तो वर्तमान आपकी यही है, ध्यान रखा करो ये वर्तमान। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था छोटा सा। अनुपात जब भी निकालेंगे हम लोग कितना आएगा 10 और 6, सही है। बोलो भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग। राजीव की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। तो राजीव की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो बहुत सीधी सी बात समझो कि जब गुना हमने कहीं बताया था तो राजीव लिखो और उसका पुत्र। ठीक है भाई, राजीव की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। अगर ये पुत्र 1 है तो राजीव आपके 4। ठीक है, 4 गुनी हो गई। 5 वर्ष पूर्व, ये पूर्व का है बाद का है आपको नीचे रखना है आराम से। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात और 9 गुनी थी, तो 9 गुनी मतलब 9:1। ठीक है भाई, अब यहाँ से अनुपात देखो अलग अलग है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको। तो पूछा है राजीव के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आपको 4 एकम 4, 9 एकम 9, डिफरेंस इधर ध्यान रखना, अंतर होगा कितना 9 में से 1 कम 8, 8 गुणे 5, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9 में फिर 4 कम 5, 5 की वैल्यू 40, तो 1 बराबर 8। ठीक है, 8 चौको 32 और 8 एकम 8, ये वर्तमान में पुत्र और पिता के आयु का अनुपात है। तो ये पूछा गया है कि राजीव और तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु चाहिए, तो 32 और 8 ऑप्शन देखो, अतः ऑप्शन आपका सी। ठीक है, बहुत छोटा अच्छा क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, गुना मतलब गुना करे गुना कर दो आप। और ये ध्यान रखो कि पिता बड़े होते हैं तो गुना जब भी किया जाए बाई चांस ना लैंग्वेज समझ में आए तो जिस साइड आपको गुना करना है पिता साइड आपका हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 9, ये 5 साल पहले की बात थी, 9 गुना थी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन ध्यान रखना जाता है कि लास्ट अनुपात का अंतर इधर आता है 9 में से 1 कम 8। ठीक है, ये आपका दिए गया है और इधर आप सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 5 बराबर 40, 1 बराबर 8 आ गया, 8 चौको 32, 8 एकम 8, तो 32 साल के राजीव जी और पुत्र उनका कै साल का 8 साल का। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 12 गुना है। व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 12 गुना है। कोई व्यक्ति है, उसकी वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु की 12 गुने। ठीक है, 12:1। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र का आयु की केवल 6 वर्ष बाद की बात करें हम लोग, उसके पुत्र का आयु पिता का आयु पुत्र का आयु की 4 सही 2/3। 4 सही 2/3 मतलब हो जाके 4 12 और 2 है 14/3। 14/3 गुने करेंगे तो 14:3 आ जाएगा। ठीक है, 14/3 गुना मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 1 है 14/3 अनुपात लगाओगे तो आ जाएगा 14:3। इसके साथ 1 का अनुपात आएगा तो 14:3 हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ से कंडीशन वही फिर कि जब भी आपको 2
अनुपात हो, बीच में अंतर हो वर्षों का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अंतर बराबर है तो और अच्छी बात। देखो ध्यान से, यहाँ 2 का अंतर है, 12 और 14 में 2 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो और अच्छा हो गया। 2 बराबर 6, 1 बराबर 3, 12 तिया 36 और 3 एकम 3। पुत्र हो गया 3 साल का और व्यक्ति हो गया 6 साल का, सॉरी व्यक्ति हो गया 36 वर्ष का। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कैफाल हो जाएगी आपके 36 वर्ष। ठीक है, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, अगर आयु में अंतर हमारा आ रहा अनुपात में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, जल्दी हो जाता है। यहाँ 12 2 14 और 1 2 3, 2 बराबर 6, 1 बराबर 3। ये ध्यान रखा है, अंतर दोनों बराबर होना चाहिए तो ऐसा कर पाओगे, अन्यथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लगा सकते हो। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टैग लगा लो और सॉल्व कर लेना है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति का विवाह 6 साल पहले हुआ था, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की 1 से 1/4 गुनी। पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, यदि उसके पुत्र की वर्तमान आयु उस व्यक्ति की वर्तमान आयु का 1/10 हो तो उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो एक व्यक्ति का विवाह कई वर्ष पहले हुआ? 6 साल पहले। तो उस समय इसकी आयु जो भी रही हो, वर्तमान आयु 1 से 1/4 गुनी, उस समय की 1 से 1/4 गुनी। समझ पा रहे हो? और जो ये सही बटा होता है, ये ध्यान रखो 1 + 1/4 या 1 से 1/4 एक ही बात। ठीक, अब इसमें कितना बढ़ गया आयु में देखा जाए गुना, तो यहाँ 1 से 1/4 हो गया, तो बढ़ कितना गया? अगर मैं इसे x मान लें, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो डिफरेंस जब निकालोगे तो आपको ध्यान रखना 1 से 1 बराबर हो गया, बचा कितना? 1/4 x की वैल्यू कितनी दी गई? 6। यहाँ आ जाएगा x बराबर 6 चौक 24। मतलब जब शादी हुई थी कै साल का था वो? 24 साल का। ठीक, अब वो कह रहा है कि कै वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। यहाँ ये वर्तमान है, यहाँ क्या है? ये वर्तमान। ठीक है, वर्तमान लो, 24 6 30, 30 वर्ष का व्यक्ति है वर्तमान। ये समझ में आया? ना समझ में आया तो यहाँ दोबारा देखना, आप लोग इसको घटा सकते हो। x 4 एकम 4 और 1 5x/4 - x करोगे तो लघुत्तम 4 आ जाएगा, तो 5x - 4x बराबर x/4 आ जाएगा। ठीक, x/4 की वैल्यू कितनी दी गई? 6। तो इस तरह से आप लगा सकते थे इसको। ठीक है, अब यहाँ से वर्तमान आयु किसकी आई? उस व्यक्ति की। यदि उसका पुत्र जो है वर्तमान आयु का 1/10, तो पुत्र कितने वर्ष का हो गया? पुत्र का अगर आयु निकाली जाए तो वर्तमान आयु का 1/10 मतलब हो जाके पुत्र कै साल का है? 3 वर्ष। वर्तमान में पुत्र कै वर्ष का है? 3 वर्ष का। लेकिन वो कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी? 5 वर्ष बाद पूछी गई है, तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद जाना है, तो 5 3 पुत्र हो जाएगा 8 वर्ष का। सही बात, पुत्र का आयु आएगी कै वर्ष? 8 वर्ष। अतः ऑप्शन आपका ए सही। समझ में आया? एक अच्छा क्वेश्चन है ना, समझ में आया दोबारा दिखा जाए, काफ़ी बार आ चुका है इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। पहले यहाँ x था, यहाँ पे 1 से 1/4 x हो गया, 6 वर्ष बढ़ा आपका, तो बढ़ कितना आ गया? 1/4। 1/4 की वैल्यू कितनी है? 6, तो f बराबर हो गया 6 चौक 24। यहाँ बटे 1 मान लेते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो f बराबर कितना आ गया? 24, और यही आपकी जो वैल्यू आएगी। ये 24 साल का व्यक्ति तब है जब शादी हुई। अभी कह रहा है कि वर्तमान 6 साल पहले शादी हुई, तो वर्तमान कितना हो जाएगा आपका? तो 24 6 30, 30 का 1/3 3 वर्ष का पुत्र हो गया। 5 वर्ष बाद कितनी होगी? तो 3 5 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। रमेश की वर्तमान आयु सुरेश की वर्तमान आयु का 3/2 गुनी। रमेश जो है और जाएगा आपका सुरेश। अभी कह रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु सुरेश की वर्तमान आयु की 3/2 गुनी। रमेश की जो आयु है सुरेश की आयु की, अगर ये x है तो 3/2 है, मतलब हो जाएगा 3:2। ये x है तो 3/2x, f कैंसिल हो जाएगा, 3:2 आ गया। ठीक, यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में 6 साल का अंतर था, 5 साल पहले देखा जाए तो 6 वर्ष का अंतर था, ये कहा जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब अंतर कहीं दिया जाए तो अंतर वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। तो उनकी वर्तमान आयु चाहिए, तो वर्तमान आपका इधर है। ठीक, आप समझो कि अगर कोई आयु बड़ा या छोटा है
तो वो जैसे आप पे कोई मान लो 10 साल बड़ा है, जैसे आपकी आयु मान लो 20 वर्ष है, कोई 10 साल बड़ा है 30 वर्ष का है, तो अगर आपकी आयु बढ़ेगी तो उसकी आयु बढ़ेगी, तो आजीवन वो आयु हमेशा बराबर रहेगी, अंतर जो होगा वो हमेशा कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो 10 साल बड़ा है वो आजीवन 10 साल बड़ा रहेगा, चाहे वो 5 साल पहले देख लो चाहे 5 साल बाद देख लो, इससे प्रभावित नहीं होती। तो अंतर हमेशा बराबर रहता है अगर आयु की बात की जाए तो। अगर कोई किसी से बड़ा है, पिताजी मान लो 30 साल बड़े हैं या 20 साल बड़े हैं, तो वो आजीवन 20 साल बड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप लंबाई बढ़ जाए अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि आयु बढ़ जाएगी तो आयु आपकी बढ़ेगी तो पिताजी की तो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो अंतर दिया जाए, चाहे 5 साल पहले का चाहे 5 साल बाद का, अंतर अंतर होता है। कितना अंतर है भैया? एक। एक बराबर 6, अगर एक बराबर 6 है तो 6×3 = 18 और 6×2 = 12। तो ये पूछ रहा है उन दोनों की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 18 और 12 वर्ष। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन, हाँ करो, सही बात। तो क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, आप केवल देखना है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बहुत सिंपल है लेकिन आता खूब पेपरों में। तो अंतर जब भी कहा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अंतर की बात आती है तो समस्या ही रहती है कि उसमें अंतर चाहे पहले को चाहे बाद का हो, हमेशा बराबर रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला देखते हैं। अभी लगाया था क्वेश्चन, उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति का विवाह 18 वर्ष पहले हुआ था, वही सेम कंडीशन। 18 वर्ष पहले शादी हुई थी, जब इसकी शादी हुई थी उस समय आयु और वर्तमान आयु, उस समय वर्तमान आयु जो है उस समय आयु की 1/9/11 गुने है, ठीक है। अगर उस समय 1 है तो ये हो गई 1/9/11 गुना। तो ये डायरेक्टली फंडा आप समझो कि यहाँ पे व्यक्ति की आयु आ जाएगी, ठीक है। बढ़ कितना गया देखो ध्यान से, 1 से 1 तो है ही, तो ये आप कहेंगे 9/11 गुना बड़ा है, और ये है कितना? 18। 9×2 = 18, 11×2 = 22। तो जब इसकी शादी हुई थी तो वो किस साल का था? 22 वर्ष का व्यक्ति। अब 22 × 18 कितना हो गया? 40 वर्ष का व्यक्ति हो गया, 40 वर्ष का वर्तमान। ये वर्तमान, ठीक है। अब कंडीशन आ रही, उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु का 1/8। जो पुत्र है वो उसके वर्तमान आयु का 1/8 है, तो 40 का 1/8 5 वर्ष। तो पुत्र कै वर्ष का है अभी? 5 वर्ष का। और पुत्र की 4 वर्ष बाद आयु पूछी गई, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 5×4 = 9 वर्ष, 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5×4 = 9 वर्ष। पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष हो जाएगी। अतः आंसर आपका सी सही, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, एक बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए। जो भी ना आए 2 बार देखिएगा, आ जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन देखो एनटीपीसी में पूछा हुआ है, बहुत सिंपल सा, हालांकि संख्याओं संबंधित है, आयु से इसका वजन लेना देना नहीं, फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं डाला गया है क्वेश्चन में। तो जैसे 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाए, इसमें 8 घटा दें इसमें 6 घटा दें, तो अनुपात हो जाता है 8:5। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा था कि जब यह क्वेश्चन आएगा अलग अलग संख्या घटाई जाएं जो आपकी, उनको आप इधर रखिएगा, इधर 8 है इधर आपका 6 है। घटाएं या जोड़ें दोनों कंडीशन में आप अलग अलग रख लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे अच्छा होता है। जैसे 5 × 15, 8×2 = 16, डिफरेंस कितना आएगा? 1 रख दो इधर। ये 8×5 = 40, 8×6 = 48, डिफरेंस कितना आएगा? 8। 1 बराबर कितना आ गया? 8, ठीक है। यहाँ ध्यान दो कि 5 × 15, 8×2 = 16, ठीक है। और इधर देखेंगे 8×6 = 48 और 8×5 = 40, ठीक है। तो आप डिफरेंस करेंगे, एक 15 है एक 16 है। अब यहाँ से अंतर आएगा 1 का, इधर अंतर आएगा 8 का, तो 1 बराबर 8 हो गया। तो 8 × 3 = 24 और 8×2 = 16। एक संख्या 24 होगी, एक संख्या 16 होगी। अतः ऑप्शन आपका बी कन्फर्म है, ठीक है। तो बहुत सीधा क्वेश्चन है, आप एक बार देखिएगा तो आ जाना चाहिए, हम समझते हैं। अगला देखें भाई, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आया और सीजीएल का भी है, यूपी पुलिस में भी पूछा गया, तो आप एक बार देखिएगा, बहुत सीधा सा है। लैंग्वेज भी यही मिलती है आपको। माँ बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:1। माँ और बेटे, माँ की आयु
और बेटी की आयु का अनुपात 7:1। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। तो बहुत सीधा से वही कि अगर अनुपात अंतर बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है भाई। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर पूछा गया है, तो वर्तमान यही है, अंतर आपका आ जाएगा। जैसे 4 एकम 4 और 7 एकम 7 डिफरेंस, लेकिन लास्ट अनुपात का अंतर कितना है 3/5। यहाँ आएगा 3 बराबर 15 तो 1 बराबर 5। ठीक। 5 सत्ते 35 साल की माँ है, 5 साल की बिटिया है, डिफरेंस चाहिए, दोनों का अंतर चाहिए, तो कितना आएगा 35 में से 5 कम 30 वर्ष का अंतर आएगा। अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई। सभी क्वेश्चन जो हैं आपके पेपरों में आए हुए, एक बार देखिएगा आप लोग, अंत तक बने रहो। अच्छा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अभी और लगाए गए इसमें, जो भी क्वेश्चन है सभी कहीं ना कहीं आए हुए, ध्यान दो। 7 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात 7:5 था। 7 साल पहले की बात करें हम लोग, तो ए बी की आयु का अनुपात है 4:5। ठीक। आगे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद ए बी का आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद की बात करोगे तो हो जाएगा ए बी का आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या था, ये ध्यान रखना कि वर्तमान है कहाँ पर, ये वर्तमान की बात इधर है। ठीक है, मतलब बीच में ये आपका वर्तमान रहेगा। ये 7 साल पहले, ये 8 साल बाद की बात। ठीक। ये आपको दिमाग में उठा के रखना है कि वर्तमान किस पोजीशन पे आ रहा है, उसी हिसाब से आगे पीछे करना है। अगर आगे पीछे पहले कर दिया तब भी दिक्कत आएगी। ठीक है। जैसे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप ध्यान रखना है कि 10 चौक 40 और 9 अपना 45, अंतर, इन दोनों का अंतर 1 आएगा। और ये देखो, ये 7 साल पहले 8 साल बाद, तो 7 और 8 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ आएगा 5 बराबर 15, 1 बराबर 3। 3 चौको 12 वर्ष का ए है और 3 पचे 15 वर्ष का बी है। ये कैसे साल पहले की बात हो रही है, 7 साल पहले की बात हो रही। अभी पूछ रहा है कि वर्तमान आयु में अंतर, तो हमने कहा था अंतर हमेशा बराबर रहता है, तो अंतर कितना यहाँ पर है 3, तो वहाँ अंतर 3 है तो यहाँ भी अंतर 3 रहेगा। चाहो तो निकाल लो। 12 और 7 19 वर्ष का ए हो गया और 15 7 22 वर्ष का बी हो गया। डिफरेंस कितना आएगा 3 वर्ष का, कितना आएगा। ठीक है। अंतर चाहे यहाँ देख लो चाहे आप वर्तमान में आके देख लो, अंतर हमेशा समान रहता, अंतर कभी कम ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। तो कितना अंतर रहेगा आपका 15 में से 12 कम 3, या फिर ये कह लो 19 में तो 22 कम, तब भी आपका 3 ही आएगा। ठीक है। अंतर हमेशा कैसा रहता है, बराबर रहता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए बी की आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष बाद उनका अनुपात 19:21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पहला काम है ए बी के साथ तुलना करें हम लोग, तो ए बी की अनुपात दिया गया है 8:9 और 9 वर्ष बाद ये कंडीशन देखी जाए तो कितना अनुपात हो जाता है 19:21 हो जाता है। और ये पूछ रहा है कि सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, सी कहीं है वो बी से 3 वर्ष छोटा है। तो ये पूछ रहा है कि सी की वर्तमान आयु बताना है, सी की आयु पूछी गई। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बन रहा है। ठीक। जो चीज़ें होगा करें उनको आप लोग एक बार पढ़ने के बाद में देखा करो, इसमें कौन कौन कुछ चीज़ें हमारे मतलब के, उन्हीं से आप क्वेश्चन को हिट करेंगे। ठीक है। जब तक आप ये मालूम नहीं होगा क्वेश्चन की सॉल्यूशन किस हिसाब से करना है, कहाँ से करना है, तो आप नहीं लगा पाओगे। ठीक। तो पहले डिसाइड ही करना होता है क्या क्या चीज़ें हमारे काम के। देखो ध्यान से, यहाँ देखो 21 अट्ठे 168 और 19 नम्मा 171। डिफरेंस आपका इधर देखो ध्यान से, 19 में 21 2 का 2 गुणे 9, यहाँ आपका अंतर कितना आया। तो अंतर यहाँ देखा जाए 1 वर्ष में 71 कम 3 की वैल्यू 18, 1 बराबर आ गया 6। 6 अट्ठे 48 और 6 नेम 54। तो ए कहेंगे 48 साल का है, बी आपका 54 वर्ष का। ठीक। ये आपका वर्तमान की बात थी, वर्तमान में ए बी की आयु आ गई। और कंडीशन है कि सी बी से 3 साल छोटा है, तो बी अगर 54 साल का है, 54 में 3 कम 51 वर्ष का, तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी 51 वर्ष। अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत। चलो अगला देखते हैं हम लोग। ए बी की वर्तमान आयु
8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन इस टाइप पे भी अनुपात से अनुपात पूछ लेता है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है इस टाइप से भी, तो आप ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी का वर्तमान आयु का अनुपात है। वर्तमान में ए बी का देखा जाए, देखना वर्तमान की बात कर रहा है, तो 8:15। 8 साल पहले, तो 8 साल पहले की बात करें तो अनुपात था 6:13। देखो ध्यान से, यहाँ पे अंतर बराबर है, 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर है, तो 2 बराबर 8 कर सकते हैं हम लोग। हाँ करो, 2 बराबर कितना हो गया 8, 1 बराबर कितना हो जाएगा 4, 4 अट्ठे 32 और 4 पंदा 60। आप कहेंगे ए की आयु 32 वर्ष, बी की आयु 60 वर्ष। ये वर्तमान कंडीशन आई। अब से 8 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 8 वर्ष बाद जब करेंगे ए बी को, तो 32 और 8 40 और 60 और 8 68, अनुपात लगाओगे 4 से कट जाएगा, कटना चाहिए, 4 धाई 40, 4 एकम 4, 2 बची, 4 सत्ते 28, 10:17 आंसर आएगा। अतः ऑप्शन आपका सी से। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें आप लोग। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। रमेश की वर्तमान आयु सुरेश की वर्तमान आयु की 3/2 गुनी। ये हो चुका क्वेश्चन अभी, ये आया था इसका, तो अभी करवा चुके थे, रिपीट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। ये भी संभवतः रिपीट हो गया क्या? 10 आया था, हैं? चलो रिपीट है, उसको देख लेना आप लोग। ठीक है, वो क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन था संभवतः, तो रिपीटेड लग गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति के 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 3। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके तीनों पुत्र की वर्तमान आयु के योग का 3 गुना है। व्यक्ति है और 3 पुत्र हैं, और तीनों की आयु का जो योग है उसकी बात कर रहा है एक साथ। ठीक है, इससे ये 3 है, और 6 वर्ष बाद उनकी आयु तीनों पुत्रों के योग का 2 गुना हो जाएगा। तो ये 3 पुत्र कह दिया, उससे कोई मतलब है नहीं, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो गया। तो पूछ रहा है कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, तो ये तो सिंपल हो गया, क्योंकि अगर ये अलग अलग आयु देता तो थोड़ी समस्या भी आती। तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे हम लोग, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, डिफरेंस बिटवीन कितना आएगा 1 गुणे 6। तो यहाँ आ गया, ये लास्ट अनुपात का अंतर 1 और गुणे 6 आपका ये। ठीक, 1 बराबर 6, 6 3 18 साल का व्यक्ति। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो रहा है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो 6 एकम 6, ऐसी कंडीशन आई। अब यहाँ से समस्या क्या है कि तीनों पुत्रों का आयु का योग के बराबर 6 वर्ष बाद की बात की गई। वैसे आंसर में 18 6 होना चाहिए था, इसमें गलती भी नहीं कुछ है, लेकिन समस्या ये हुई होगी कि तीनों वर्षों की आयु का योग देखा जाए तो 18 का गुणज जो होगा वही व्यक्ति की आयु आएगा। तो 18 गुणज कौन इसमें आपका 90। ठीक है, वैसे रियल में आंसर 18 6 ही आना चाहिए। ठीक है, जब मल्टीपल से नई बात बन रही, क्योंकि कार्ड का ये कि तीनों का आयु का योग अगर बात की जाए तो तीनों में 6 6 साल वृद्धि होगी, ऐसे इसके कार्ड ऐसा हो रहा होगा। लेकिन फिर भी जब भी आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए था 18 आना चाहिए था। ठीक, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, वहाँ 16 करेंगे तो बोलते 48, वही बात नहीं बन रही। 6 वर्ष से, ये 6 वर्ष के हिसाब से अगर देखेंगे तो आंसर आपका कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। 18 ओपन नहीं मिल रहा है तो आप ई बना सकते हो। ठीक है, और कहीं गलती की संभावना है नहीं। 3 व्यक्ति, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके तीनों पुत्रों की वर्तमान आयु के योग का 3 गुना है। 6 वर्ष बाद, अच्छा 1 मिनट ना, गलती, तीनों पुत्रों का आयु एक साथ चलेगी तो 6 6 6 24 हो जाना चाहिए। देखना आप, गलती ये है। अगर यहाँ 3 गुना थी तो हम लोग एक्स अगर माने, 1 मिनट ना लगा के देखते हैं हम लोग, अगर आ जाता है ठीक है, नहीं तो जो है वो आपको मानना पड़ेगा। अब ये कै वर्ष बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष जब बात करेंगे तो इसमें केवल 6 ही जोड़ेंगे, 3x + 6। लेकिन समस्या इसमें जो हो जाएंगे 6 6 6 कै बार 3 बार, तो x + 18 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 18। ठीक है, अलग अलग जोड़ेगा, इसलिए गलती आ रही। अब ये तीनों पुत्रों का आयु के कितने हैं 2 गुने के बराबर है, तीनों पुत्रों का आयु के 2 गुने के बराबर। ठीक है, हम लोग इक्वेशन लगा रहे हैं, तो 3x + 6 बराबर 2x + 18 36। इसको साइड लाएंगे हम लोग, तो f बराबर कितना आ गया 30। 30 दिया 90 वर्ष का व्यक्ति। ठीक है, वही कंडीशन है, 18 गुणा जाना चाहिए था, तो वही आपका निकल रहा है
फिर भी इसको अगर हम लोग वैसे ही लगाएं जो पहले लगाया था, तो वही कंडीशन रहेगी, व्यक्ति और पुत्र, ये 3 पुत्र हैं इसलिए समस्या है और कुछ नहीं। ये 3 गुना है और ये आपका 2 गुना है। अब ये ध्यान रखो कि यहाँ पे 6 बढ़े, यहाँ पे 18 बढ़े, तो ध्यान रहेगा एक में बढ़ेगा तो 6 ही बढ़ेगा, और 3 बढ़े 6 6 6 18 हो जाएगा आपका। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे तो सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखना 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 में से 2 कम 1, इधर 6 एकम 6, 18 दूनी 36, 36 माइनस 6 कितना आएगा 30, 1 की वैल्यू 30 आ गई, 30 या 90, 30 एकम 30, ऐसे आपका आ जाएगा। ठीक है, 90 और 30, व्यक्ति है 30 साल का और पुत्र है, सॉरी व्यक्ति 90 साल का, पुत्र है 30 साल के, दोनों तीनों का योगफल। अच्छा क्वेश्चन है, पर ध्यान दीजिएगा। तो आप इस हिसाब से मेथड लगा लो, या फिर आप ट्रिक लगाना चाहो तो ये ध्यान रखो कि तीनों पुत्रों में 6 6 बढ़े, 6 3 18 हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए आप लोग। अभी कह रहा है कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु दोनों पुत्रों की वर्तमान आयु के योग का 3 गुना। सेम क्वेश्चन, व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, अब 2 पुत्र हैं तो दोनों पुत्रों का योग, योग की जब बात करेंगे ध्यान रखना इसमें 3 गुना है तो 3:1 हो गया। 20 वर्ष बाद उनके पुत्रों की आयु का योग के बराबर होगी, तो बराबर जब हो जाएगी तो 1:1। अभी ध्यान रखना कि इसमें 2 है तो 40 बड़ा होगा, इधर आपका कितना बड़ा होगा, केवल 20 बड़ा होगा। ठीक है, इधर 40 बढ़ेगा, इधर आपका 20 बढ़ेगा। अब आप सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 3 में से 1 कम 2, और 40 एकम 40, 20 एकम 20, तो 40 में से 20 कम 20, 2 बराबर 20, 1 बराबर 10, 10 तिया 30 और 10 एकम 10। अब पूछा यह गया कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, कैसा साल का है आपका, 30 वर्ष का। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ये 40 इसलिए हो गया कि 2 पुत्र 20-20 साल दोनों बढ़ेंगे, तो 20-20 कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। ठीक, लाइक करिएगा और भी बच्चों को जोड़िएगा, देखिएगा आप लोग, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है सभी। थैंक यू।